आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। अवेयरनेस वीडियो किस बात की? तो अवेयरनेस इस बात की कि आपकी जो प्रोग्राम है, आप जिस भी प्रोग्राम में इग्नू से इनरोल है, क्या उस प्रोग्राम में आपके प्रोजेक्ट हैं? क्या आपको इस बारे में पता है? आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया जिनका या तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने को है और या तो एक्सपायर हो चुका है, पर उनको इस बात की पता ही नहीं थी कि उनका एक प्रोजेक्ट भी है जिसके बिना उनकी डिग्री अधूरी है। बस स्टूडेंट ये वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मेरे सारे मार्क्स अपडेट हो गए, अब मेरा मार्क्स अपडेट हो गया है तो सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं, तो अब मुझे डिग्री मिलनी चाहिए, पर डिग्री मिल नहीं पा रही है। और जब वो डिग्री के बारे में पता करने गए यूनिवर्सिटी, तो पता चला कि उनका एक पेपर जो प्रोजेक्ट हुआ करता है, वो प्रोजेक्ट उन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। और जब सबमिट ही नहीं किया तो वो अभी डिग्री कंप्लीट होगी नहीं। आपके ग्रेड कार्ड में भले ही सारे अपडेट दिखा रहे होंगे, पर एक प्रोजेक्ट अगर अपडेट नहीं होगा तो वो आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो दो बातें आपको समझनी है। पहली बात ये समझने की है कि क्या आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, अगर है तो उसे टाइमली सबमिट करने की ज़रूरत है। क्लियर है? दूसरी, क्या आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने को तो नहीं है? अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, और कुछ सब्जेक्ट कुछ प्रोग्राम में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होते। तो दोनों ही बात को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप चाहे एमकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपको ये देखना है कि क्या आपके प्रोग्राम में आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उसमें प्रोजेक्ट है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप अपने प्रोग्राम गाइडलाइन को देख सकते हैं। अगर गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है आपको, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल काम कीजिए। आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। इस स्क्रीन पे आप जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए इस तरह पे, इग्नू स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे नो योर एडमिशन स्टेटस आ जाएगा। नो योर एडमिशन स्टेटस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर है। हालांकि जो भी रोल नंबर है ये हाइड कर दिए जाएंगे क्योंकि किसी स्टूडेंट के रोल नंबर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने एक रोल नंबर कॉपी किया, आपको हो सकता है स्क्रीन ब्लर दिख रही हो, पर मेरी बातों को समझिए। यहाँ जो बॉक्स है इंटर इनरोलमेंट नंबर, इस बॉक्स में आप वो रोल नंबर फिल कीजिए जो आपका रोल नंबर है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है। और जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इमेज 5656 यहाँ पे कोड दिख रहा है, वेरिफिकेशन कोड इंटर कर दीजिए आपकी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है। सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो ब्लर दिख रहे होंगे, हाइड किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए एडमिशन ईयर 2021 दिख रहा है और एडमिशन वैलिड अप टू जून 2025 दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे केस में अगर आपको मेरी वीडियो से अवेयरनेस मिली कि हाँ कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट होता है जो प्रोग्राम में सबमिट करना होता है, तो अब अगर इन प्रोजेक्ट को आप सबमिट भी करना चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुके हैं। ये बातें क्लियर है? रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद का जो प्रोसेस है, कुछ प्रोग्राम में तो प्रोसेस ही नहीं है, और कुछ प्रोग्राम में प्रोसेस है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो भी गया है तो क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है, पर वो अगेन बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें आपको फिर से यूनिवर्सिटी को पे करना होता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने एडमिशन लिया है और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको अप टू 3-4 ईयर्स तक का समय मिलता है आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया है? आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल क्यों नहीं पता है कि आपका प्रोग्राम कब वैलिड है, कब एक्सपायर हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये जानने का और सही तरीका है। आप जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन होगा आपके प्रोजेक्ट, जैसे सारे एग्जाम आपने दे दिए होंगे, तो आपने देखिए कौन कौन से एग्जाम आपने दे दिए, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है जो आपने नहीं सबमिट किया। एग्जाम ना तो एग्जाम दिया, ना उसके कोई प्रैक्टिकल सबमिट हुए हैं, ना तो कोई प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं। तो उस प्रोग्राम पे हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट हो। पहली बात, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे क्वेरी कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मेरा ये प्रोग्राम है, मेरे ये डिटेल है, मुझे एक बार चेक करके बताइए कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है। क्योंकि ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया
उन्होंने कहा कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं इतने समय से वेट कर रहा था कि अब मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो आपकी वीडियो देखा तो मैंने समझा कि प्रोजेक्ट भी होता है, फिर आरसी में पता किया तो पता चला मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था। उनमें से कुछ लोगों के तो रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो गए और कुछ के रजिस्ट्रेशन बचे हैं तो एकदम एंड मोमेंट पे। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही आप फिर से मैं एक बार सर्च कर रहा हूँ, इग्नू गूगल पे सर्च करता है, सिंपल क्रोम पे मैं सर्च कर रहा हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, नो योर एडमिशन स्टेटस आ जाएगा और एंटर योर इनरोलमेंट नंबर। बहुत इजी प्रोसेस है, आप अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर कीजिए और प्रोग्राम कोड आप एंटर कीजिए। अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जो पर्सन है, नेम जो भी है, नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको जो समझना है वो इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन ईयर 2002 का है, जनवरी, और एडमिशन वैलिड अप टू दिसंबर 2025 है। दिसंबर का मतलब क्या, अभी आप जुलाई में हैं, ठीक है, 4 महीने बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? अभी तक आपने सिनॉप्सिस सबमिट नहीं किया, जबकि एज पर रूल आपको कब करना चाहिए था? जब आप अपने सेकेंड ईयर में होंगे, या ऐसे समझिए कि अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है और 2 ईयर में 4 सेमेस्टर अगर है, 4 सेमेस्टर, तो 4 सेमेस्टर में जब आप 3rd सेमेस्टर में इन कर जाएंगे तभी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। वो सबसे सही समय है सिनॉप्सिस सबमिट करने का, क्योंकि जब तक आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल आएगा तब तक आप 4th सेमेस्टर में इन कर चुके होंगे और डायरेक्टली आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इससे कितने फायदे होंगे? सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो जल्दी कवर हो जाएगा। लाइक अगर 2 ईयर का प्रोग्राम है, आपने यूनिवर्सिटी से 2 ईयर में डिग्री ले ली, इससे अच्छी बात क्या होगी? या चलिए 6 मंथ्स एक्स्ट्रा हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा, कल को आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी सवाल होगा कि आपके 2 ईयर्स के प्रोग्राम 4 ईयर्स में क्यों कंप्लीट हुए, क्या मिस्टेक किया था आपने। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आपको 2 बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। पहले तो आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। अगर है तो उसे विदाउट डिले सबमिट करना चाहिए आपको। डेडलाइन स्टार्ट है, मतलब सबमिशन डेट स्टार्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है, सबमिट करना चाहिए। अगर आपको बनाने में कोई परेशानी आ रही है, टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस तरह से फ्रेम किया जाए, टॉपिक क्या रखा जाए, किस टॉपिक पे रिसर्च किया जाए, आप कांटेक्ट कीजिए ना, मैं आंसर देता हूँ ना। ये क्वेश्चन का समाधान हो गया। नेक्स्ट सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो कब एक्सपायर हो रहा है, और जब भी रजिस्ट्रेशन ईयर एक्सपायर हो रहा है उसके पहले आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कुछ चीज़ें हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है तो आप सजेशन ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, एटलीस्ट पूछिए तो सही कि क्या आपसे नहीं हो पा रहा है। प्रिपरेशन आपको करनी है, एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। यूनिवर्सिटी इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है। देखिए, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है या नहीं दे रही है, वो एक अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि चूँकि आपने सब कुछ सोच समझ के अपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, एडमिशन भी लिया, आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी भी पे कर दी, तो जब सारी फॉर्मेलिटी आपने कर ही दी तो कुछ एक पेपर की वजह से आप अपनी डिग्री को होल्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये एक स्टूडेंट का मैं देख रहा था, इनका सेशन एक्सपायर हो गया है जून 2025 में, ठीक है ना। और यहीं पे आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको ग्रेड कार्ड का डिटेल मिल जाएगा। ग्रेड कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रेड कार्ड भी विजिबल हो जाएगा, और इसमें आप राइट साइड में देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग कंप्लीटेड है, मतलब 1, 2 और एक ऊपर 3 को छोड़ के बाकी कंप्लीटेड है। मतलब क्या, आपने इतने एफर्ट दिए, आपने इतने एग्जाम क्लियर किए, तो थोड़ा सा अगर अवेयर रहते, थोड़ा सा मतलब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के पहले आप ये सारी चीज़ें कर लेते तो कितना अच्छा होता। आपको एटलीस्ट मास्टरिंग की डिग्री मिल जाती है, मतलब मास्टरिंग की है तो मास्टरिंग की, बैचलर की है तो बैचलर की। अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट बीसीए प्रोग्राम किया तो बीसीए प्रोग्राम में या जितने भी बैचलर प्रोग्राम में उनमें सिनॉप्सिस सबमिट करने का जो सही समय वो क्या है, जब आप 5th सेमेस्टर में होते हैं तब आपको हर हाल में सिनॉप्सिस सबमिट कर देनी चाहिए, ताकि जब आप 6th सेमेस्टर में इन करें तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन बातों को समझिए, इन बातों को फॉलो कर लीजिए
और देखिए, आपको अपनी टाइमलाइन को, आप बहुत सारे प्लान बनाते होंगे अपनी लाइफ में, तो एक छोटा सा ये भी प्लान बनाइए कि आपने अगर एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, फ़ी पे कर दी यूनिवर्सिटी को, तो डिग्री ले ही लीजिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो उसमें जो भी रुकावटें आ रही है थोड़ा सा फाइट कीजिए, वो हो जाएगा सॉल्व, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन मिल जाता है हर प्रॉब्लम का, है ना। और अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में कोई परेशानी हो रही है, टॉपिक फ्रेम करने में परेशानी हो रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इनसे टॉपिक के सजेशन भी मिल जाते हैं और कई बार आपको सपोर्ट भी मिल जाता है हमारे इनसे। और अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे तो रिसर्च भी हमारे इनसे किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अगेन इन सारी बातों से भी ऊपर उठ के ये बातें हैं कि आपको टाइमली अपने टाइम फ्रेम में रह के अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कनेक्ट किया है, मुझे कॉल किया है, व्हाट्सएप किया है। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनको पता चला कि उनका रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो गया, उन्हें पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट भी है। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मतलब पहले एमकॉम है, मैं एमकॉम की बात कर रहा हूँ, एमकॉम में पहले प्रोजेक्ट नहीं हुआ करता था, कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने अपने सीनियर से पूछा तो उनके सीनियर ने बताया कि नहीं जी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अब पता चला कि उनके प्रोग्राम में, देखिए कई बार क्या होता है, नए कोर्सेज आते रहते हैं, तो उन्होंने जब एडमिशन लिया था जिस सेशन, उस सेशन के बाद से प्रोजेक्ट आ चुके थे, पर उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, इसकी वजह से डिग्री होल्ड है ना। तो ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो पाए, या आप जिन्हें भी जानते हैं जो इग्नू में है और जो इग्नू के स्टूडेंट हैं और जो ऐसी प्रॉब्लम लगता है कि फेस कर सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो अवेयर रहें अपनी एक्सपायरी डेट को लेके, मतलब रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन डेट को लेके, और उनके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं इसको लेके, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।